मदन का गांव रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर दूर था। गांव में खेती बाड़ी के अलावा कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं था। मदन के पास जमीन तो थी नहीं, इसलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। लेकिन इस साल सूखा पड़ने की वजह से उसे खेतों में कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण उसके घर का राशन खत्म हो रहा था और मदन के सिर पर बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्च भी था। मदन ने ठान लिया कि वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उसने गांव के चौराहे पर अपने दोस्त रमेश से सलाह लेने का फैसला किया। मदन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रमेश भाई, अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है, खेतों में काम है नहीं और घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी खत्म होने की कगार पर है। माँ की तबीयत अलग से खराब रहती है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बात तो तुम्हारी सच है मदन, इस बार पूरे गांव का यही हाल है। पर हिम्मत हारने से तो पेट नहीं भरेगा ना, कुछ तो अलग सोचना ही पड़ेगा। मैंने सोचा है, शहर जाकर मजदूरी करने से अच्छा है कि अपने रेलवे स्टेशन के पास ही कोई छोटा मोटा खाने पीने का ठेला लगा लूं। वहां पैसेंजर ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है, लोग भूखे प्यासे उतरते हैं, कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही। ठेला? पर बेचोगे क्या? वहाँ चाय और समोसे की तो पहले से ही 3 दुकानें हैं, उनसे मुकाबला कैसे करोगे? मैं समोसा नहीं बेचूंगा रमेश। मैंने पिछले महीने शहर में देखा था, वहां लोग मैक्रोनी बहुत चाव से खाते हैं। अपने यहाँ रेलवे स्टेशन पर कोई मैक्रोनी नहीं बेचता। अगर मैं सस्ते दाम में गरम और मसालेदार मैक्रोनी बनाऊं तो लोग जरूर खाएंगे। बस डर इस बात का है कि शुरुआत के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर इरादा पक्का है मदन, तो पैसों की फिक्र मत कर। मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत है वो मैं तुझे देता हूँ। तू सामान ला और कल से ही काम शुरू कर। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दोस्त का साथ पाकर मदन की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी शाम रमेश से कुछ पैसे उधार लिए और पास के बाजार जाकर मैकरोनी, मसाले, एक छोटा चूल्हा और कुछ बर्तन खरीद लाया। रात भर मदन और उसकी माँ ने मिलकर मैकरोनी उबालने और मसाले तैयार करने की तैयारी की। मदन के दिल में डर तो था, लेकिन अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देने की उम्मीद उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सुबह की पहली किरण के साथ मदन अपनी नई दुकान लगाने के लिए स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। मदन ने स्टेशन के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुरानी मेज पर अपना चूल्हा और बर्तन सेट किए। मैकरोनी के मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी थी। तभी स्टेशन के बाहर पहले से चाय की दुकान चलाने वाला जग्गू वहां आ धमका। जग्गू को मदन का वहां दुकान लगाना बिल्कुल रास नहीं आया। अरे ओ भाई, ये यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ सालों से हम लोग दुकान चला रहे हैं, ये नया तामझाम लेकर कहाँ से आ गए? चलो हटाओ यहाँ से अपनी मेज। जग्गू भाई राम राम। मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। आप तो चाय समोसा बेचते हो, मैं तो बस मैक्रोनी बेच रहा हूँ। इससे आपकी दुकानदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी हूँ, पेट के लिए कर रहा हूँ। मैक्रोनी? ये क्या अजीब सा खाना है? गांव के लोग ये सब नहीं खाते। 2 दिन में बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, देख लेना। और हाँ, स्टेशन के सामने कचरा मत फैलाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप फिक्र मत करो जग्गू भाई, मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा और खाना अच्छा होगा तो लोग जरूर पसंद करेंगे। जग्गू बड़बड़ाता हुआ अपनी दुकान पर वापस चला गया। ठीक 7 बजे ट्रेन स्टेशन पर रुकी और मुसाफिर बाहर निकलने लगे। लोग मदन के ठेले की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। मदन को लगने लगा कि जग्गू की बात सच न हो जाए। तभी एक मुसाफिर जो काफी थके हुए लग रहे थे, मदन के ठेले के पास आकर रुके। उन्होंने मैक्रोनी की खुशबू सूंघी और मदन से दाम पूछा। भाई ये क्या बना रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। 1 प्लेट का क्या दाम है? बाबूजी, ये मसालेदार मैक्रोनी है, गर्मा गर्म है और सिर्फ 15 रुपए प्लेट है। एक बार खाकर देखिए, थकावट दूर हो जाएगी। ठीक है, 1 प्लेट लगाओ, तीखा थोड़ा कम रखना। मदन ने फुर्ती से पत्तल पर गर्मा गर्म मैक्रोनी निकाली, ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाला और मुसाफिर को थमा दिया। मुसाफिर ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसके चेहरे की थकान गायब हो गई। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मैंने शहर में कई बार मैक्रोनी खाई है, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे इस देसी मसाले में है वो कहीं नहीं मिला। ऊपर से ये गर्मा गर्म और इतनी सस्ती, तुमने तो मेरा सफर सफल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपकी इन बातों ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। बस आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद बना रहे। ये लो 20 रुपए, 5 रुपए वापस मत करना, ये तुम्हारी कला का इनाम है। मैं हर हफ्ते इस स्टेशन से गुजरता हूँ, अब से जब भी आऊंगा तुम्हारी मैक्रोनी जरूर खाऊंगा। मुसाफिर के जाने के बाद वहाँ खड़े 2-3 और लोग मदन के ठेले के पास आ गए। उन्होंने भी मैक्रोनी का ऑर्डर दिया। मदन ने फुर्ती से सबको गर्मा गर्म मैक्रोनी परोसी।
जिसने भी खाया उसने मदन के हाथ के स्वाद की तारीफ की। सुबह से दोपहर तक मदन की सारी मैक्रोनी बिक गई। जब मदन ने अपने गल्ले के पैसे गिनी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो तुरंत अपनी दुकान समेटकर सी रमेश के पास पहुंचा। रमेश भाई कमाल हो गया, आज पहले ही दिन सारी मैक्रोनी बिक गई। ये देखो तुम्हारी पहली किश्त के पैसे, लोगों को इसका स्वाद बहुत पसंद आया। अरे वाह मदन, मुझे तो पहले से ही भरोसा था। पर ये पैसे अभी अपने पास रख, अभी तुझे और सामान लाना होगा। जब दुकान अच्छी चल पड़े तब आराम से लौटा देना। तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो रमेश, अगर आज तुम मदद ना करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मदन ने उस रात बाजार जाकर अगले दिन के लिए 2 गुना सामान खरीदा। उसकी माँ भी बेटे की सफलता देखकर बहुत खुश थी। दोनों ने मिलकर रात को ही सारी तैयारी कर ली। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया। अब मदन की दुकान पर सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। जो लोग पहले जग्गू की दुकान पर समोसा खाने जाते थे, वे अब मदन की मसालेदार मैक्रोनी का इंतजार करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जग्गू की दुकानदारी ठंडी पड़ती जा रही थी। जग्गू अपनी दुकान पर बैठा बैठा मदन को गुस्से में घूरता रहता था। एक दिन जग्गू से रहा नहीं गया और वो मदन से उलझने के इरादे से उसके ठेले पर आया। ओ मदन, तुम्हारी वजह से मेरी दुकानदारी चौपट हो रही है। तुम यहाँ आए दिन भीड़ लगाए रखते हो, जिससे मेरी दुकान का रास्ता बंद हो जाता है। अपनी दुकान यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं स्टेशन मास्टर से शिकायत कर दूंगा। जग्गू भाई, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। मेरी दुकान तो पेड़ के नीचे है, आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। और रही बात ग्राहकों की, तो नसीब का लिखा कोई किसी से नहीं छीन सकता। आपकी दुकान का अपना स्वाद है, मेरी दुकान का अपना। हाँ जग्गू भाई, मदन सही कह रहा है। तुम बेकार में इससे लड़ रहे हो। मैक्रोनी का स्वाद अच्छा है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तुम लोग चुप रहो। मदन, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ दुकान चलानी है तो कायदे में रहो। जग्गू गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस चला गया। मदन झगड़ा नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर करेगा और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहेगा। मदन की यही अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसने अगले ही दिन से दुकान की साफ सफाई पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे ग्राहक और आकर्षित होने लगे। तभी एक दोपहर स्टेशन पर शहर के एक बड़े व्यापारी अपनी गाड़ी से उतरे। भाई, मैंने इस पूरे इलाके में तुम्हारी मैक्रोनी की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि स्टेशन के पास एक भाई बहुत लाजवाब मैक्रोनी बनाता है। क्या हमें भी एक प्लेट मिलेगी? आइए आइए बाबूजी, बिल्कुल मिलेगी। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए एकदम ताजी और गर्मा गर्म मैक्रोनी तैयार करता हूँ। मैक्रोनी खाने के बाद वो व्यापारी कहता है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मसालों का तालमेल बिल्कुल सही है। भाई, तुम इस छोटे से स्टेशन पर ये ठेला लगाते हो। तुम चाहो तो शहर के किसी बड़े बाजार में अपनी दुकान खोल सकते हो। वहां तुम बहुत अच्छा कमाओगे। बाबूजी, शहर जाने की मेरी हैसियत नहीं है और इस स्टेशन ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे घर में खाने को दाना नहीं था। मुझे इसी मिट्टी में रहकर अपने गांव के लोगों की सेवा करनी है और यहीं से आगे बढ़ना है। सोहनलाल मदन के विचारों और उसकी सादगी से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने मदन को उसकी मेहनत के लिए न सिर्फ पूरे पैसे दिए, बल्कि जाते जाते एक बड़ा ऑर्डर भी दे गए। अगले हफ्ते सोहनलाल के घर पर एक पारिवारिक समारोह था, जिसके लिए उन्होंने मदन को मैक्रोनी का स्टॉल लगाने का न्योता दिया। ये मदन की जिंदगी का पहला बड़ा ऑर्डर था, जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। उसने तुरंत अपने सच्चे दोस्त रमेश को ये बात बताई। रमेश भी अपने दोस्त की तरक्की देखकर फूला नहीं समा रहा था। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे समारोह के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री खरीदेंगे। मदन की माँ ने भी घर पर रहकर खास मसाले पीसने में मदन की मदद की। लेकिन जहाँ एक तरफ मदन के घर में खुशी का माहौल था, वहीं जग्गू की दुकान पर सन्नाटा पसरा था। जब जग्गू को इस बड़े ऑर्डर का पता चला तो उसकी जलन दुश्मनी में बदलने लगी। ये कल का आया मदन आज इतना बड़ा आदमी बनने चला है। शहर के बड़े बाबू इसे ऑर्डर दे रहे हैं। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरी चाय समोसे की दुकान तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मदन का ये ऑर्डर उसके हाथ से निकल जाए और साथ ही उसकी बदनामी भी हो। जग्गू ने मदन को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश रची। जग्गू रात के अंधेरे में मदन के सामान रखने वाली ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा। मदन ने अगले दिन के बड़े ऑर्डर के लिए सारा सामान, उबली हुई मैक्रोनी और अपने खास मसाले स्टेशन के पास बनी एक छोटी सी गोदाम में सुरक्षित रख दिए थे।
जग्गू चुपके से अंधेरे का फायदा उठाकर उस गोदाम की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में मिर्च के पाउडर का एक बड़ा पैकेट था जिसे वो मदन के मसालों में मिलाने आया था ताकि खाना इतना तीखा हो जाए कि कोई खा ना सके। वो मदन के सामान की तरफ बढ़ा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रमेश उस रात वहीं पास में सो रहा था। जग्गू, तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? अरे रमेश, वो मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो देखा दरवाजा खुला है। मैं तो बस देखने आया था कि कहीं कोई चोर ना घुस गया हो। उन दोनों की आवाज सुनकर मदन वहां पहुंचता है। जग्गू भाई, दरवाजा तो बाहर से बंद था। आपके हाथ में जो मिर्च का पैकेट है वो मेरे मसालों में मिलाने के लिए है ना? मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मदन भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी दुकान चलने से मेरी दुकान बंद होने की कगार पर आ गई थी, इसीलिए मैं अंधा हो गया था। पुलिस को मत बुलाना मदन, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मदन का दिल बहुत बड़ा था। मदन ने जग्गू से कहा कि वो उसकी साजिश की बात किसी को नहीं बताएगा, बशर्ते जग्गू आगे से ईमानदारी से अपनी दुकान चलाए। जग्गू शर्म से पानी पानी हो गया। वो समझ गया था कि मदन सिर्फ एक अच्छा दुकानदार ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है। अगली सुबह सूरज की नई किरण के साथ मदन और रमेश शहर के लिए रवाना हुए। सोहनलाल के आलीशान बंगले पर मदन ने अपना सुंदर और साफ सुथरा मैक्रोनी स्टॉल लगाया। जैसे ही मैक्रोनी बनने की खुशबू हवा में फैली, शहर के मेहमान स्टॉल की तरफ खींचे चले आए। मदन ने पूरी विनम्रता और स्वच्छता के साथ सबको गर्मा गर्म मैक्रोनी परोसना शुरू किया। शहर के लोगों के लिए ये देसी मसालों वाली मैक्रोनी का स्वाद बिल्कुल नया और अनोखा था। सोहनलाल जी, आपने इस बार खाने का सबसे बेहतरीन इंतजाम किया है। ये मैक्रोनी इतनी लाजवाब है कि बड़े बड़े होटलों का खाना इसके सामने फीका लग रहा है। धन्यवाद भाई साहब। ये कमाल हमारे मदन भाई का है, जो हमारे रेलवे स्टेशन के पास दुकान लगाते हैं। इनकी ईमानदारी इनके स्वाद में झलकती है। आप सब बड़े लोग हैं। आप सबको मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सोहनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। समारोह खत्म होते होते मदन का सारा काउंटर खाली हो चुका था। सोहनलाल जी ने मदन को तय की गई रकम से ज्यादा के पैसे दिए और उसकी ईमानदारी की सराहना की। शहर के बड़े समारोह से सफल होकर मदन जब वापस अपने गांव लौटा तो पूरे गांव में उसकी तरक्की के चर्चे थे। मदन ने सबसे पहले अपने दोस्त रमेश के सारे पैसे लौटाए, जिसके बाद मदन ने अपनी बूढ़ी माँ का अच्छा इलाज करवाया और घर के राशन की चिंता हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब मदन पहले ही ज्यादा उत्साह के साथ रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान लगाने लगा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। जग्गू, जो कभी मदन का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब एक बदला हुआ इंसान था। मदन भाई, उस रात जो तुमने मेरे साथ भलाई की, उसने मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे जेल भिजवा देता। तुमने मेरी गलती छुपाकर मुझे सुधरने का एक मौका दिया। आज से तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। अब हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। जग्गू भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि नसीब का कोई किसी से नहीं छीन सकता। आपकी दुकान पर चाय पीने वाले आते हैं, मेरी दुकान पर मैक्रोनी खाने वाले। अगर हम दोनों मिलके काम करेंगे तो स्टेशन पर आने वाले किसी मुसाफिर को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मदन और जग्गू की ये दोस्ती देखकर स्टेशन के बाकी लोग भी हैरान और खुश थे। दोनों ने मिलकर स्टेशन के बाहर सफाई का एक अभियान शुरू किया। मदन अपनी दुकान के पास एक बड़ा डस्टबिन रखता था और ग्राहकों से कचरा उसी में डालने का अनुरोध करता था। देखते ही देखते मदन की दुकान की वजह से उस पूरे रेलवे स्टेशन की रौनक बदल गई थी। महीने गुजरते गए और मदन का काम अब एक छोटी ठेली से बढ़कर एक खूबसूरत दुकान का रूप ले चुका था। मदन ने स्टेशन के पास ही एक पक्की दुकान किराए पर ले ली थी, जिसका नाम उसने रखा मैक्रोनी कॉर्नर। उसने अपने दोस्त रमेश को भी अपनी दुकान में साझीदार बना लिया था, ताकि रमेश को भी रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। मदन की माँ अब पूरी तरह स्वस्थ थी और अपने बेटे की इस कामयाबी पर भगवान का शुक्रिया अदा करती नहीं थकती थी। मदन ने साबित कर दिया था कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची तो इंसान मिट्टी से भी सोना बना सकता है। मदन भाई, आज तो शहर से भी कुछ लोग खास तुम्हारी मैक्रोनी पैक करवाने आए हैं। अपनी दुकान का नाम अब सच में बहुत बड़ा हो गया है। रमेश भाई, ये नाम मेरा नहीं, हमारे गांव के प्यार और आप जैसे दोस्तों के साथ का है। मैंने तो बस एक छोटी सी शुरुआत की थी,
रास्ता तो भगवान ने खुद दिखाया है, और मदन भाई की ईमानदारी का। क्यों, सही कहा ना रमेश? आज मदन भाई की वजह से हम सब आत्मनिर्भर बने हैं और गांव का नाम भी रोशन हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।